पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपको लड़ाया जा रहा है और आप चूंकि वहां से लड़ रहे थे जब नेताजी को, आप चुनाव लड़ाने वालों में शामिल हैं और आपने एक छोटा सा बंद लिखा कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है और सब विपक्ष की बिखरी ताकत एक मंच पर ला दी है। ये असल में ऐसा हुआ था कि जनता दल बनाने में उस समय जो जनता दल भी बिखर रहा था, जब जी बाद में तो मुलायम सिंह जी ने जो समान विचार के जो प्रोग्रेसिव लोग थे उन सबका एक दल बनाया था और उसमें ये कविता लिखी गई थी कि मैनपुरी वो इलाका है जहाँ से पहला समाजवादी संसद में गया है। वो गया 57 में बंशीधर धनगर, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीत के गए थे और उस समय के बादशाह गुप्ता जो सिटिंग एमपी थे कांग्रेस के, उनको 52 में जीते थे, उनको हराया था 57 में। तो सन 57 में पहली, उस वक़्त कोई नहीं गया था। वो बाद में जो मैनपुरी तब से है, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी और लोकदल का विलय हो गया। तो वो एक तरह से वो, लेकिन वोटर तो वही था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी वाला। तो 2 बार फिर रघुनाथ सिंह वर्मा रहे वहाँ मंत्री, एमपी। हाँ। फिर उसके बाद बलराम सिंह यादव कांग्रेस में हो गए सन 84 में। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर जातिवाद बिल्कुल नहीं था। रघुनाथ सिंह वर्मा को पहले दिया मुलायम सिंह जी ने, और मुलायम सिंह ही टिकट देने वाले होते थे और लोकदल चरण सिंह के सबसे नज़दीक थे वही। वो सन 84 में चौहान थे, पहले मंत्री भी रहे, उनका रविंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया मुलायम सिंह के खिलाफ, लेकिन बलराम सिंह के खिलाफ, बलराम सिंह यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस के बलराम सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया उनको और पूरे उनके लिए घूमे मैनपुरी में। यानी हमारी पार्टी के 3 आदमी रह चुके थे, लेकिन फिर यादव के नाते मुझे टिकट दिया गया। यानी वो जो एक जाति विशेष की राजनीति कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं की। वो पहले अलग अलग धनगर समाज का जहाँ प्रतिनिधित्व रहा हो वहाँ अलग अलग लोगों को दिया और पहला टिकट आपको नहीं। पहला तो मुलायम सिंह तो बहुत छोटे थे, 57 की बात है ये। तो नहीं, बाद में जो बंसी उनको दिया, जो रघुनाथ सिंह वर्मा को, उसमें उनका बहुत आता। रघुनाथ सिंह वर्मा और वो दोनों क्लास फेलो भी शायद रहे, जाने क्या पढ़े लिखे थे क्या। तो 2 बार मैनपुरी से आप फिर मैं 9वीं लोकसभा में रहा, 10वीं में रहा। हाँ। फिर आपकी छोड़ी हुई सीट पर नेताजी ने ये कहा कि हम केंद्र से कि हम पर दबाव है केंद्र की राजनीति में आने का, तो हम कहाँ से लड़ें। तो मैंने कहा आप यहाँ से लड़िए, जब हम जैसा नॉन पॉलिटिकल आदमी जीत जाता है तो यहाँ से आपके नाम पर तो आप जीत जाएंगे, तो आप लड़िए। तो वो लड़े। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं आऊँगा नहीं, आप ही को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब मैं उनके पूरा मैंने देखा वो चुनाव, वो भी देखा, बाद के भी देखे।